मैं एग्ज़ाम देने गया, पेपर अच्छा रहा और वहाँ से कॉलेज से फिर वापस घर आ रहा था। रास्ते में मेरा हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया। फॉर्चुनेटली मैंने हेलमेट पहना था। कॉलेज में एडमिशन हुआ तो वहाँ पे भी मैं थ्रू आउट यूनिवर्सिटी टॉपर रहा और गोल्ड मेडल भी लिया। एक टेबल, एक चेयर और एक लैपटॉप से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और आज मैंने ये कंपनी को मेरा नाम है हिरेन मानसूरिया। मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय राजकोट से 1999 में पास आउट किया है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ड्यूरिंग माई स्टडी आई वॉज थ्रू आउट यूनिवर्सिटी टॉपर, आई वॉज गोल्ड मेडलिस्ट। मैंने लाइफ में कभी सेकंड रैंक नहीं देखा है। आफ्टर इंजीनियरिंग आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस, आई स्टार्टेड माई ओन सॉफ्टवेयर कंपनी। लास्ट 15 ईयर्स में एक टेबल, एक चेयर और एक लैपटॉप से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और आज मैंने ये कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी बनाया है। मेरी कंपनी में 150 प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं एंड वी हैव क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। नवोदय में एडमिशन हुआ। नवोदय में जाके मुझे अच्छे शिक्षक मिले, उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे सिखाया। उनकी ही मेहनत से आज मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। नवोदय में बहुत छोटी उम्र से एडमिशन हो जाता है और वहाँ हमें सब कुछ अपने आप से करना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कपड़े धोना से लेके अपने आप को रेडी करके एवरीडे स्कूलिंग है, गेम्स है, सब कुछ हमें अपने आप से करना पड़ता है। उससे लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाती है और हम सेल्फ कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। यही बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो मुझे आज एक सक्सेसफुल पर्सन की जगह पर लेके आए। तो मैं नवोदय का काफ़ी शुक्रिया करता हूँ। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे नवोदय में एडमिशन मिला। नवोदय का हॉस्टल लाइफ काफ़ी मज़ेदार था। हमने काफ़ी पढ़ाई की। पूरा स्केड्यूल एक रहता है, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पूरा काम एक बेल के हिसाब से चलता है। उसकी वजह से हम काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं। वहाँ के टीचर्स है वो बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं। उन्होंने हमेशा हमारा बहुत ख्याल भी रखा है। हॉस्टल लाइफ में हमारे पेरेंट्स तो हमारे साथ होते नहीं है, बट जेएनवी के जो टीचर्स है वो हमारा पेरेंट्स से भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। कभी कभी हम बीमार भी पड़ जाते हैं तो वही हमारी मेडिसिन से लेके सब जो देखभाल है वो वही करते हैं। पढ़ाई के अलावा काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ भी होती है, गेम्स होती है, अदर एक्टिविटीज़ होती है और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। बच्चे जो पढ़ाई में अच्छा है वो पढ़ाई में जा सकते हैं, जो स्पोर्ट्स में अच्छा है वो स्पोर्ट्स में रीजनल और नेशनल तक खेलने के लिए भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती रहती है। एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है। इससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। हमारा जो स्टेज फियर वगैरह होता है वो कम्प्लीटली निकल जाता है। नवोदय में मैं एज ए टॉपर रहा था, उससे मुझे हमेशा ही एक टॉपर रहने की एक आदत लग गई। मेरा जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो वहाँ पे भी मैं थ्रू आउट यूनिवर्सिटी टॉपर रहा और गोल्ड मेडल भी लिया। तो बेसिकली ये सब अचीव करने के लिए बहुत हार्डवर्क ज़रूरी होता है। तो हुआ यूँ कि मेरा 5th सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम आ गया। मेरा 20-25 डेज़ का जो रीडिंग टाइम था उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की थी। मेहनत मतलब कि मैं 20-25 दिन के लिए पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाता हूँ। नो मोबाइल, नो मीटिंग्स, नो मूवीज़, नो सॉन्ग्स। मैं पूरा दिन अपने घर पे रहता हूँ, पढ़ाई करता रहता हूँ और बुक्स के आजू बाजू बैठा रहता हूँ। सुबह उठता हूँ, थोड़ा फ्रेश होके मेरा पूरा स्केड्यूल स्टार्ट हो जाता है। मेरी वॉल पे सब कटिंग्स वगैरह लगे रहते हैं जहाँ पे सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेरा पूरा स्केड्यूल सब लिखा हुआ रहता है। उस हिसाब से मेरा प्रिपरेशन रहता है। मैंने रीडिंग टाइम में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सभी बुक्स वगैरह सब कुछ मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। मेरा प्रिपरेशन इतना डीप रहता था कि कौन से पेज पे कौन से ये एग्जाम का आंसर है, वो कहाँ पे है, वो पूरा मुझे याद रहता था। मेरा फर्स्ट पेपर था, मैं एग्ज़ाम देने गया, पेपर अच्छा रहा और वहाँ से कॉलेज से फिर वापस घर आ रहा था। रास्ते में मेरा हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया। फॉर्चुनेटली मैंने हेलमेट पहना था इसलिए मुझे ज़्यादा इंजरी नहीं हुई, बट हेलमेट के जो आगे के जो ग्लासेस थे उसके पीसीस मेरे पूरे फेस पे वो अंदर चले गए। उससे मेरे फेस काफ़ी सूज गया, आंखें कम्प्लीटली हो गई बंद। मेरे दोस्त वगैरह सब साथ में ही आ रहे थे, वो लोग मुझे लेके गए हॉस्पिटल। डॉक्टर्स ने देखा, उन्होंने बताया कि कोई मेजर इंजरी नहीं है, बट इनको काफ़ी सूजन आ गई है फेस पे। इसकी वजह से इनकी आंखें ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा और तब तक इनको कंप्लीट बेड रेस्ट मिलना चाहिए। मेरे फाइनल एग्ज़ाम के 4 पेपर बाकी है, अभी एक ही पेपर ख़त्म हुआ है और मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं घर पे आया, पापा ने बोला कि तू चिंता मत कर, अभी 1 दिन का गैप है, आगे देखते हैं। दोस्तों ने बोला कि तू ड्रॉप ले ले, कोई बात नहीं, लाइफ में कभी कभी हो जाता है। मेरा
मैं तो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में ही था, क्योंकि हमेशा टॉपर रहने वाला लड़का, क्या मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा लाइफ में? और पता नहीं मेरी लाइफ को अब क्या ही होगा। मेरे जो 4 पेपर जो बाकी थे, वो चारों पेपर के बीच में एक एक दिन का गैप रहता है। मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। दूसरा दिन हुआ, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, तो मेरा कुछ रिवीजन नहीं हुआ। शाम तक होते होते आंखें धीरे धीरे खुलने लगी, बट जैसे ही मैं आँख खोलता हूँ तो पानी आता रहता है। और दूसरे ही दिन मेरा पेपर था। पापा ने बोला कि तू टेंशन ना ले, तू अगर ड्रॉप नहीं लेना है तो कुछ भी करके एग्ज़ाम दे दे। आई एम श्योर तेरा फर्स्ट क्लास तो आ ही जाएगा। मुझे मेरे बेटे पर इतना तो विश्वास है कि वो फर्स्ट क्लास लाएगा। मैंने भी सोचा कि यार ड्रॉप ले लूँ, 1 साल घर पे रहूँ, उससे अच्छा है कि एग्ज़ाम दे दूँ। इस सेमेस्टर में जो भी रिज़ल्ट आए उसको एक्सेप्ट कर लूँ, और बाकी जो भी स्टडीज़ है उसमें मैं फिर अपना कर लूँगा ठीक से। मैं दूसरे दिन पेपर देने के लिए गया। प्रिंसिपल सर आए, उन्होंने मुझे एक अच्छा सा डेस्क दिया सेपरेट, और 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी दिया। मेरी आंखें जो खुल रही थी उससे कंटिन्यूस पानी आ रहा था, तो मुझे कॉटन से वो साफ़ करना पड़ता था और पेपर लिख रहा था। मैंने जैसे तैसे वो एग्ज़ाम ख़त्म किया, घर आया, और मेरी मेंटल हेल्थ कम्प्लीटली ख़राब। 2 दिन बाद एक और पेपर था। मेरी हालत थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हो रही थी, थोड़ी सूजन तो वैसे भी थी। समहाउ मैंने चारों पेपर कंप्लीट कर दिए। रिज़ल्ट में क्या होता है कि सबसे पहला रिज़ल्ट होता है, रात को डिक्लेयर होता है। हमारे राजकोट में एक अलग ही एक न्यूज़पेपर है अकीला, जो रात को पब्लिश होता है। तो यूनिवर्सिटी का पूरा रिज़ल्ट, पूरी फैकल्टी, पूरी ब्रांचेस की रिज़ल्ट सबसे पहले वो न्यूज़पेपर में आती है। सभी दोस्त न्यूज़पेपर लेने गए। हर साल मैं भी जाता था, बट इस साल मैं नहीं जा पाया क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं था। मैं उधर जाने की हालत में ही नहीं था। दोस्त रात को आए, उन्होंने बोला कि तेरा रिज़ल्ट तो आ गया। मैंने बोला क्या हुआ? तो दोस्तों ने बोला कि तेरा तो डिस्टिंक्शन आया है। तो मैं खुश हो गया, मैं डिस्टिंक्शन तो हो गया, बट अभी ये पता नहीं है कि कितने परसेंटेज आए, कुछ रैंक आया है या तो फिर क्या हुआ है, कॉलेज में मेरा रैंक क्या होगा या तो यूनिवर्सिटी में क्या होगा। वो सब पूरा एक सस्पेंस था। वो दूसरे दिन खुलने वाला था। दूसरे दिन जो रिजल्ट आता है वो होता है यूनिवर्सिटी पे। यूनिवर्सिटी में नोटिस बोर्ड के पूरा प्रिंट आउट लगता है, और उसके दूसरे दिन कॉलेज में आता है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि उस दिन हम बंक मार के यूनिवर्सिटी जाते और सबका रिजल्ट लिख के सबको मैसेज करते कि अरे तेरा इतना आ गया, इतना आ गया। एज यूजुअल मैं नहीं गया, नो कॉन्फिडेंस। मेरे दोस्त गए, रिजल्ट लेके आए, और उन्होंने मुझे कंधे पे उठाया और बोला कि तू अभी भी यूनिवर्सिटी टॉपर है। आई स्टिल टॉप माई 5th सेमेस्टर एग्जाम इवन दो आई मेट विथ एन एक्सीडेंट। वो चारों पेपर्स मैंने बिना पढ़े ही दिए थे, तो भी वो मेरा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो मुझे मिला। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि प्रिपरेशन पहले से हुआ था। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स लास्ट मिनट में दौड़ते हैं, लास्ट डे को इतना स्टडी करते हैं, रात रात भर जागते हैं, बट मैं सभी को बोलूँगा कि ऐसा ना करें। आपका प्रिपरेशन पहले से इतना सॉलिड होना चाहिए कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई भी चैलेंज आए, आपका रिजल्ट, आपका जो आउटपुट आपको चाहिए, उसमें कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बिना आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द चैलेंजेस। लाइफ में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस रहेंगी, बट अगर आपने इतना अच्छा काम किया है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो ऊपर वाला भी आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देगा। मेरी इंजीनियरिंग स्टडी कंप्लीट होने के बाद मेरा गोल क्लियर ही था कि मुझे अपना सॉफ्टवेयर कंपनी एस्टेब्लिश करना है। इसलिए 2-3 साल मैंने एज ए फ्रीलांसर काम किया। मैंने थोड़े कनेक्शंस बनाए, मैंने देखा कि काम कैसे होता है, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, क्या करना चाहिए, कहाँ से क्लाइंट्स वगैरह। और फिर मैंने एक टेबल, एक चेयर और एक लैपटॉप से मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी। कंपनी स्टार्ट जब किया तो मुझे ही सेल्स और मार्केटिंग देखना पड़ता था, मुझे ही HR एंड एडमिन देखना पड़ता था, और कोडिंग भी मैं ही करता था। वहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट करके एम्प्लॉइज़ को हायर किया, सेल्स बढ़ाया, धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते अभी वो कंपनी काफ़ी बड़ी अच्छी कंपनी की तरह एस्टेब्लिश हो चुकी है। ड्यूरिंग दिस जर्नी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कंपनी स्टार्ट करने के बाद ऑलमोस्ट 15 सालों तक मैंने हमेशा 12 से 15 घंटे काम किया है। जब मैं कॉलेज में था तब भी मैं पार्ट टाइम जॉब्स करता था ताकि मैं अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सकूं। मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके हमारी जो फीस वगैरह अरेंज करते थे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं भी उनको कुछ हेल्प करूं। तो पहले से ही मुझे आदत थी 12-15 घंटा काम करने की,
और वही मुझे आगे भी बहुत काम आई। कंपनी जब स्टार्ट हुआ तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं मोस्टली काम करता रहता था। ऐसा कोई भी हॉलीडे या ऐसा कोई भी त्योहार नहीं है जब मैं आपको ऑफिस में ना मिलूं, चाहे वो दिवाली हो, होली हो या उत्तरायण हो। मैं हर एक हॉलीडे पे ऑफिस में बैठ के काम ही करता था और उसी की वजह से कंपनी काफ़ी अच्छी से ग्रो भी हुई। मैं आज भी अपने आप को काफ़ी बिजी रखता हूँ, नया नया स्टडी करता रहता हूँ, बिकॉज लाइफ इज़ ए कंटिन्यूस जर्नी। लर्निंग हमेशा चलता रहना चाहिए। ये जो हैबिट्स है वो आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। अगर आप स्टार्टअप ओनर्स है, अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। उसमें से एक चीज़ है बिल्ड योर टीम। दिस इज़ अ कॉमन मिस्टेक कि काफ़ी बिजनेसेस अपने जो टीम है वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ग्रेजुअली आप टीम को इंक्रीज करो, आपका रेवेन्यू बढ़ाओ और आपके जो एम्प्लॉयज़ है उनको ग्रो करो। बेसिकली अगर आपके एम्प्लॉयज़ खुश है तो वो आपकी कंपनी और आपके कस्टमर को भी अच्छे से टेक केयर कर लेंगे। माई अनदर टिप्स फॉर यू इज हैव ए गुड फाइनेंशियल लिटरेसी। अपने फाइनेंशियल्स को अच्छे से एनालाइज करना सीखो, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो। इफ़ यू आर अ स्टार्टअप, इफ़ यू गॉट ए फंडिंग, दैट डजंट मीन कि आप पैसे को कहीं पे भी उड़ा रहे हो। एज ए बिजनेस ओनर आप पूरा बजटिंग करो, पूरे साल का 6 महीने का पूरा प्लान बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करो। जो भी आपका पैसा है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करो। एज ए बिजनेस ओनर आपका गोल है सस्टेनेबल बिजनेस एस्टेब्लिश करना। अगर आप सस्टेनेबल हो तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर भी आपकी कंपनी को रैंकिंग अच्छा देंगे। मैं भी अगर किसी कंपनीज को जज करता हूं तो मैं देखता हूं कि इनका नेक्स्ट 3 इयर्स 5 इयर्स प्लानिंग क्या है, वो कब फाइनेंशियली स्टेबल बनने वाले हैं, व्हेन दे विल बिकम मोर एंड मोर सेल्फ रिलायंट रेदर देन यूजिंग माई मनी। लाइफ में जितना ज़्यादा स्ट्रगल हो आपका सक्सेस उतना ही स्वीट लगेगा। सो नेवर गिव अप, कीप वर्किंग and everything will work out. Remember that your hunger for success will turn anything which is impossible into achievable. If you like this video, please share it among your friends and entire Navodayan family. I am sure it will help so many people. Please add your comments in the comment box and let us know if you have any questions or queries. We will definitely reply to you and will come back to you with more and more videos. Thank you so much.